बाद उत्तराखंड का धराली गांव देश से पूरी तरह कट चुका है। धराली गांव में सैलाब आने से 30 से 50 फीट तक का मलबा जमा हुआ है। इस बीच खराब मौसम के बावजूद वहां बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 300 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। साथ ही सेना के लापता 11 जवानों का भी रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू टीमों को हेलीकॉप्टर की मदद से धराली पहुंचाया गया। वहीं खराब मौसम बार बार रेस्क्यू में बाधा बन रहा है। ग्लेशियर बार बार फट रहे हैं और मलबा भी नीचे आ रहा है। उत्तरकाशी और उसके आसपास के इलाकों में लगातार बारिश और भूस्खलन से सड़कें टूट गईं और रास्ते बंद हो गए। धराली पहुंचने के लिए भटवाड़ी, लिचिंगाड़ और गंगरानी का रास्ता है। लैंडस्लाइड की वजह से ये तीनों ही बंद पड़े हैं। भटवाड़ी से हर्षिल जाने का रास्ता पूरी तरह टूट गया है। यानी हालात विपरीत हैं, फिर भी जंग जारी है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये महाविनाश का ट्रेलर है और असल पिक्चर अभी बाकी है? मंगलवार को आई इस भीषण आपदा के बाद उत्तरकाशी के धराली गांव में जिंदगी बचाने की जंग जारी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को धराली गांव पे लगाया गया है। इस ऑपरेशन में सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम जुटी हुई है। उधर उत्तरकाशी के हालात पर सीएम धामी खुद नजर बनाए हुए हैं। आपदा प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं और उनके लिए जरूरी इंतजाम कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। हालांकि इस आपदा के बाद अभी तक गांव की सड़कों को ठीक नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो जिस तरह से थराली में पूरा हादसा हुआ है, उसके बाद से लगातार कनेक्टिविटी आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं बाधित है। लोग जो है काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है अपनी छोटी छोटी चीज़ों का जो दूध, पानी और इन तरह की चीज़ों को जो है ला पा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय मौजूद हैं जो कि अपने साथ, आप देखें यहाँ पर इनके पास कंधों पे जो है कुछ सामान है। यहाँ पर जो है प्लास्टिक्स के जो है कैंपर्स हैं। क्या कुछ चीज़ें हैं इसमें? दूध है सर। अच्छा, कहाँ से इसको ला रहे हैं? इसको ला रहे जी हम उधर से बारसू से पीछे जंगल से आ रहे हैं जी, गुज्जर है हम। अच्छा जी। तो कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से लगभग हमारा डेरा जी 14 किलोमीटर होगा। 14 किलोमीटर जी। तो ये 14 किलोमीटर का जो ये रास्ता दिखाई दे रहा है अभी, जो यहाँ पर भूस्खलन हुआ है, तो ये कितना सही है और कितना खराब है इसमें? ये तो बहुत खराब है सर। ये यहाँ से भी खराब है, थोड़ा आगे से पूरा खराब ही है, कहीं ठीक है कहीं खराब है सर। बहुत दिक्कत है। तो आप रास्ते के जरिए आ रहे हैं, जब खराब है कैसे आप आ रहे हैं? आ रहे हैं सर, अब मजबूरी, अब ये काम ही हमारा, धंधे यही है, इसके बिना काम ही नहीं हमारा चलता। पेट कैसे पालेंगे, इसे छोड़ रहे हैं। अच्छा, इसमें दूध बताया आपने? जी, दूध है इसमें सर। अच्छा, आपकी डेयरी है कहीं वहाँ? ना भैंस है, हम गुज्जर है जी, परमिट है हमारा। अच्छा जी। अच्छा, भाई साहब आप भी साथ में ही हैं? जी। अच्छा, कितना लीटर दूध लेके जा रहे हैं यहाँ से? 40 है सर। 40? जी। अच्छा, तो कौन सा रास्ता आपने अपनाया, क्योंकि ये तो खराब रास्ता दिखाया जा रहा है? हम जी जंगल से आ रहे हैं शॉर्टकट में। पाला से बारसू होते हुए शॉर्टकट आ रहे हैं हम पपड़ घाट के लिए। बीच से रास्ता खराब है मेन रोड का। वैसे बारसू से पपड़ घाट तक गाड़ी आ रही है। अच्छा। वहाँ तक हम आए, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम तो पैदल ही आए सर। अच्छा। गाड़ी का टाइम, गाड़ी बस आती थी सर्विस, वो रुक गई। अच्छा। आ नहीं पा रही वो। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोग अपने सगे संबंधियों की तलाश में जुटे हैं। उत्तरकाशी के धराली में जिस तरह से अभी रेस्क्यू टीमें लगातार जो है बिना रुके, बिना थके अभी रेस्क्यू का कार्य कर रही हैं, वहीं जो है जो स्थानीय लोग हैं या जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपने दोस्त, यार या रिश्तेदार या अपने करीबी लोगों की कहीं ना कहीं खोज में लगे हुए हैं। और किस तरह से पूरे इनके घटनाक्रम देखा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। भाई साहब, आप यहीं नज़दीकी रहते हैं क्षेत्र के, तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या कोई आपका भी ऐसा परिजन या कोई संबंधी वहाँ पर ऐसा गुम हुआ है? हमारे रिश्तेदार मित्र बहुत है जो धराली और यहाँ मल्ला भटवाड़ी खास आपसे रिश्तेदारी गांव है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हमें जानते हैं, हमारे रिश्तेदार है। वो बहुत सारे लोग संपर्क नहीं हो पा रहा, अभी संपर्क होगा तो पता चले कि कौन से इस आपदा में चले गए।
एक बात और यहाँ पर देखने में आई है कि यहाँ पर कनेक्टिविटी की अक्सर समस्या देखी जा रही है। कल के मुकाबले आज कनेक्टिविटी काफ़ी कम है। कनेक्टिविटी का एक इशू तो ये है कि एक तो बैरोघाटी दराली हरसिल क्षेत्र में जो है सेना रहती है, तो वो उतना बड़ा इशू नहीं है। पर जो ये डेवलपमेंट जो सरकार की तरफ से जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, उस केंद्र बिंदु जो उसका मानक है उसकी अनदेखी की जा रही है। आप देखिए होटल का लोन आप किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नालों और सड़क के किनारे जिसका जो है खुद का ज़मीन आधा नाली भी नहीं है और वहाँ पर जो है 2 नाली के करीब जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो सरकार को भी इस तरह देखना चाहिए। माना उदाहरण के तौर पे किसी के पास एक्सपीरियंस है, वो सरकार जो है इस मामले में भी अमल करना चाहिए कि किसी के पास होटल चलाने का एक्सपीरियंस है, उस होटल चलाने एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है जॉब क्रिएशन भी है। आजकल क्या हो रहा है कि आज करोड़ों का लोन ले रहे हैं लोग, करोड़ों के लोन लेने के बाद वही मैनेजर है, वही स्वीपर है, वही वेटर है, वही सब कुछ है, वही मालिक है, जॉब क्रिएशन 0/सन्नाटा है। तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए आपकी पहल क्या है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, किधर आपका नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, कहाँ के लिए है? आज गांव-गांव देखो मच्छरों का जो है आ जाओ घरों तक पहुंच गए मच्छर। स्वच्छ भारत अभियान एकदम जो है पूरा ढीला गया, पूरा सुबड़े साफ हो रखा है उत्तराखंड में। दराली में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी मुश्किल सड़कों पर जमा पहाड़ के मलबे हैं। भारी बारिश की वजह से पहाड़ दरक गए और नतीजा ये हुआ कि मलबा और पत्थर से सड़क जाम हो गई। दराली में आई प्राकृतिक आपदा इतनी भयावह और इतनी जो है प्राकृतिक आपदा देखने को मिली, इतनी बड़ी त्रासदी जो है उसमें लगातार रेस्क्यू टीमें लगी हुई है, लेकिन एक जो बड़ी समस्या आ रही है वो है रोड कनेक्टिविटी की। आप देखें तो यहाँ पर इस वक्त हम भटवाड़ी पर मौजूद हैं और भटवाड़ी का ये जो मार्ग है ये करीब 50 मीटर का पूरा हिस्सा है, जो कि बीते 2 दिन रात से जो है लगातार ख़राब हुआ है। 2 दिन से जो इस रास्ते में लगातार जो है लैंडस्लाइड हो रहा है और इसका दायरा जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप जो ये जेसीबी मशीन्स देख रहे हैं, ये कहीं यहाँ बुलवाई गई है और इसके मदद से जो है अब रास्ते को खुलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जेसीबी मशीन रास्ते को तो खोल रही है, लेकिन एक जो बड़ी समस्या निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि ऊपर से लैंडस्लाइड, ऊपर का जो क्षेत्र आप देख सकते हैं हल्का मिट्टी का क्षेत्र है। थोड़ा सा हम आगे आने का प्रयास करेंगे, हालांकि लगातार यहाँ से लैंडस्लाइड भी हो रहा है। ऊपर का जो क्षेत्र है उसमें हल्की आपको दिख रहा होगा कि मिट्टी है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से जो है लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे से ये जो आपको पेड़ का थोड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो पेड़ का आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये पेड़ अभी ऊपर से टूटकर लैंडस्लाइड होकर वो पूरा हिस्सा जो खाली हुआ है वो नीचे की तरफ आया है। और इसी तरह से आप देखें तो ऊपर की भी जो और मिट्टी है और जो पूरा हिस्सा है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बारिश बीते दिन देखी गई वो उसके चलते कहीं ना कहीं ये चट्टानें पूरी तरह से ढीली हो चुकी हैं। ये जो आपको बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे होंगे ये बीती रात से लेकर सुबह तक के हैं। इस दरमियान ही ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आप देख सकते हैं इन टनों टन जो वज़न है इन पत्थरों का तो वो कितना ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं मशीनों को कार्य करने में कितनी मशक्क़त करनी होगी आप ये देख सकते हैं, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इसके साथ आप देखें तो ये भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी का आप देख सकते हैं यहाँ पर उफान पर पूरी तरह से है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो अभी जो नेचुरल डिजास्टर इस समय चल रहा है वो कहीं ना कहीं प्रकृति का उसमें पूरी तरह से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। वहीं हर्षिल में भी गुरुवार सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई लोगों को आईटीबीपी मताली शिफ्ट किया गया है। मंगलवार दोपहर में आई आपदा ने पूरे धराली गांव को तबाह कर दिया। ऊपर से भारी बारिश ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बावजूद इसके धराली और हर्षिल में जिंदगी बचाने की जंग जारी है और अभी तक 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। उत्तरकाशी से शुभम कोटनाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शुभम कोटनाला मेरे साथ उत्तरकाशी से लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। शुभम, आपकी रिपोर्ट देखी, किस तरीके से वहां पर काम हो रहा है, किस तरीके से लोगों तक पहुंचा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर शुभम ये है कि 30 से 50 फीट का मलबा है वहां पर। अभी ये भी नहीं पता है कि कितने लोग उस मलबे में दबे हैं, अभी ये भी नहीं पता है कि क्या क्या उसके नीचे है, क्योंकि इस डेबरी को साफ करने के लिए बहुत बड़े इंतजाम की जरूरत होगी, जो फिलहाल टूटी सड़कों के चलते संभव नहीं है। क्या खबर आ रही है वहां से?
जी बिल्कुल, बात करें तो जिस तरह से आपने कहा है कि इस समय जो है सड़कें टूटी हुई है और सड़क मार्ग जो है पूरी तरह से बाधित है। क्योंकि हम आपको बताएं तो अभी जो बीते 2 दिन से जो ये भटवाड़ी का क्षेत्र है, यहाँ पर सड़क मार्ग बाधित था, उसको जो है मशीनों के द्वारा खोल दिया गया, कच्चा रास्ता बनाया गया है, उसमें गाड़ियाँ फ़िलहाल जा रही है। अभी जब हमारी टीम लौट कर आ रही थी तो उसमें 2 से 3 ट्रक मौजूद थे, जिसमें जो है पोकलैंड मशीन उसके द्वारा जो है रखी गई थी, जिसको जो है क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा। हम आपको बताएं तो जब भटवाड़ी क्षेत्र से आगे निकलते हैं तो कई जगह पर लैंडस्लाइड जोन ज़रूर हैं, जहां पर जो है मलबा आया है, लेकिन जो है क्योंकि मशीनें वहां पर तैनात हैं तो मशीनों के द्वारा मलबे को साइड किया गया है। कुछ और जगह ऐसी है जहाँ पर लैंडस्लाइड जोन के चलते जो है सड़क मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त था, लेकिन मशीनों के द्वारा उनको भी जो है फिलहाल काम चलाऊ तौर से ठीक किया गया है। जो है ये पूरा सड़क मार्ग ठीक कर दिया गया है, लेकिन मुख्य मार्ग यानी कि गंगनानी में जो आपको बताया गया था नाग मंदिर के समीप जो पुल है वो जो है कल ही ध्वस्त हो चुका था और अभी भी जो है उसकी स्थिति वैसी ही है, क्योंकि वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अब उसको, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वही है, अगर पुल बना दिया जाता है तो आगे का रास्ता जो है साफ रहेगा, मशीनों को या रेस्क्यू टीमों को आगे ले जाया जा सकता है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सड़क मार्ग में वही पुल है और उसके लिए लगातार जो एक लोहे का पुल बनाया जाना है, उसके लिए लगातार उसके लोहे की मशीनें वहाँ लेके जाई जा रही है, लोहे के उपकरण वहाँ ले जाए जा रहे हैं और लगातार ट्रक्स यहाँ से जो है मूवमेंट कर रहे हैं वहाँ के लिए। और इसको जब तैयार कर लिया जाएगा, हालांकि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन संभव है कि कल शाम तक जो है ये बनकर तैयार हो जाए। उम्मीद पहले की भी की जा रही है, लेकिन इतना समय लग सकता है। जब टेम्परेरी तौर पर ये लोहे का पुल बन जाएगा, इसके बाद से जो है आगे मूवमेंट जो है टीम की जा सकती है। मेडिकल की टीम तैयार है, लगातार एम्बुलेंस का मूवमेंट किया जा रहा है, प्रशासन के मूवमेंट किया जा रहा है, सेना के अधिकारियों का मूवमेंट किया जा रहा है और मशीनों को और तमाम चीज़ों को वहाँ पर ले जाया जा रहा है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि गंगनानी के जहाँ पर पुल टूटा है उसके बाद भी जो है सड़क मार्ग कई जगह पर ध्वस्त है। हाँ। अब उसकी क्या स्थिति होगी, लेकिन क्योंकि जब गंगनानी का अगर पुल बन जाता है तो ऐसे में मशीनें भी जो है बाई रोड वहाँ ले जाई जा सकती है और उस जो टूटे हुए मार्ग है उसको भी ठीक किया जाएगा। ये भी तो देखना इस तरह होगा से कि इस कुछ बारे जो है में प्रयास इंजीनियर्स क्या सोचते हैं, क्या इतना सब करना इतनी जल्दी संभव होगा, ये भी यहाँ पर बड़ी बात है। फिलहाल आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी इस बारे में अपडेट लेंगे। बहुत धन्यवाद शुभम कोटनाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तरकाशी में आई भीषण आपदा के बाद अब जिंदगी बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। धराली और हर्षिल में राहत और बचाव का काम तेजी से हो रहा है, तो वहीं आज 5 दिनों के बाद धराली में सब्जी लेकर एक गाड़ी पहुंची है। वह 34 सेकंड की इस तबाही ने पूरी जिंदगी को दर्द दे दिया। उत्तरकाशी का धराली पूरी तरह से तबाह हो गया और जो बचे हैं वो अपनों की तलाश में जुटे और उनके साथ एसडीआरएफ के साथ राज्य सरकार की तमाम एजेंसी जिंदगी बचाने की जंग में जुटी है। धराली और हर्षिल में राहत बचाव का काम चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम के साथ राज्य पुलिस के जवान जुटे हैं, तो वहीं आईटीबीपी और एयरफोर्स के जवान भी राहत बचाव के काम में तैनात हैं। प्रभावित इलाके से अभी तक सैकड़ों लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। वहीं गुरुवार को प्रभावित इलाके में 5 दिन बाद सब्जी की गाड़ी पहुंची। तो धराली और उसके आसपास के क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं वो आपको बता रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें, इस वक्त जो है यहाँ पर सब्जी की भी जो है कहीं ना कहीं जो आना था, पहुँचना था, क्योंकि सड़क मार्ग बंद था यहाँ पर भटवाड़ी के पास, जो हमने आपको दिन में दिखाया। तो अब जो है ठीक हो चुका है, तो गाड़ी यहाँ तक पहुँची है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दुकान में जो है यहाँ सब्जी यहाँ पर पहुँच चुकी है, आलू, टमाटर, बीन्स, तमाम तरह की सब्जियाँ जो लोगों के दैनिक भोजन में उपयोग होती है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र प्रभावित था। सड़क मार्ग खुलने से काफ़ी लोगों को मदद मिली है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर ये गाड़ी है जो है इसी पर ये सब्जी आई है, ज्वालापुर से ये सब्जी आती है। बाकी अन्य जानकारी जो है हमारे साथ ये बताएंगे जो लेकर आए हैं। भाई साहब, नाम आपका? मेरा नाम मुकेश है। रहते कहाँ हैं? यहीं भटवाड़ी क्या रखा। अच्छा, तो ये गाड़ी कब लाए थे आप वहाँ से? हम चले जी वहाँ से 2 तारीख को। 2 तारीख को? हाँ जी। फिर कहाँ यहाँ आए, क्या स्थिति मिली आपको? बहुत बुरी स्थिति मिली और जो हमारा बहुत भयंकर नुकसान हो गया। अच्छा, क्या नुकसान हुआ? सब्जी सड़ गई। सब्जी सड़ गई? हाँ जी। कितनी सब्जी रही होगी? कम से कम 1.5-2 लाख की मांग। 1.5-2 लाख की? जी। अच्छा, तो ये यहाँ पर आके कहाँ पे आपने गाड़ी रोकी जहाँ से आपको सड़क खराब लगी? पहले हम जो है कि ये क्या उसका नाम ऋषिकेश ऊपर नरेंद्र नगर से रुके और फिर जो है उसके बाद आगे चले, फिर जो हम ये
तो ये बिशनपुर सैन के आसपास। और फिर जो है एक दिन हम जो है भटवाड़ी से पीछे। अच्छा, कल रात को आए थे हम मनीरे, कल रात को आए थे हम मनीरे से, फिर वापस भेज दिया था, आने नहीं दिया था। अच्छा। रोड बंद थी इसलिए फिर वापस गए उत्तरकाशी। उधर उत्तराखंड के भारी बारिश के बाद कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटना हुई है। धराली के अलावा दूसरे इलाकों में पहाड़ दरक गए तो सड़कें बंद पड़ी हैं। हाईवे के टूटने की वजह से चमोली में बद्रीनाथ हाईवे बंद पड़ा है, जिसे खोलने का काम तेज कर दिया गया है। सर, भनेर पानी में जो लैंडस्लाइड हुआ उसकी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी चाहिए थी। आज सुबह भनेर पानी जो पीपल कोटी के पास है, वहाँ नेशनल हाईवे में एक मासिव लैंडस्लाइड आया है जो करीब 30 मीटर का है। मौके पर एडीएम, एसडीएम्स और एनएचआईडीसीएल की टीम काम कर रहे हैं। क्योंकि लैंडस्लाइड एक बड़े हिस्से में आया है, इसको ठीक होने में समय लग सकता है, तो सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है और यात्रा फिलहाल बद्रीनाथ धाम की रोकी गई है। देवनगर में मानसून के बादल का जो कहर टूटा, उससे बड़ी तबाही तो उत्तरकाशी में आई, लेकिन दूसरे जिलों के भी हालात ठीक नहीं हैं और इन हालातों पर सीएम धामी की नजर है। आला अधिकारियों के साथ बैठक करके जायजा ले रहे हैं। फिलहाल उत्तरकाशी में राहत बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है। जो फंसे हैं उन्हें निकाला जा रहा है और जो लापता हैं उनकी तलाश में तमाम एजेंसी स्थानीय लोगों के साथ जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।